हेलो फ्यूचर ओलंपियाड चैंपियंस, वेलकम बैक। आज हम एक बिल्कुल शानदार और इजी तरीके से समझेंगे क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोल एंड पेट्रोलियम। साइंस को रटना नहीं है यार, समझना है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। But first, ever wondered how dead plants actually become rocket fuel? I mean, सोचा हो कभी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने पेड़ पौधे और एनिमल्स जो जमीन के नीचे दबके थे, आज वही हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रीज और यहाँ तक कि प्लेन्स कैसे चला रहे हैं। ये एक प्रॉपर जर्नी ऑफ अ फॉसिल की इनक्रेडिबल स्टोरी है और आज हम इसी मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर में हम 5 की एरियाज कवर करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, कोल के टाइप्स और उसकी फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट, रिफाइनिंग ब्लैक गोल्ड और एंड में नेचुरल गैस एंड कंजर्वेशन। बस ये 5 टॉपिक्स और आपकी ओलंपियाड लेवल प्रिपरेशन डन। लेट्स गो। Section 1. Natural Resources and Fossils. So everything starts with the raw materials the Earth provides us. हमारी नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है अपने सर्वाइवल के लिए। इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम। अगर हम इन्हें लगातार ऐसे ही यूज करते रहें तो ह्यूमन एक्टिविटीज इन्हें एग्जॉस्ट कर देंगी, यानी पूरी तरह खत्म कर देंगी। दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये अनलिमिटेड हैं, जैसे सनलाइट और एयर। हम कितनी भी धूप सेक लें, सनलाइट कभी खत्म नहीं होने वाली, राइट? लेकिन हमारा फोकस आज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर है। अब इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फॉसिल फ्यूल्स की। बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जमीन के गहराई में दब गए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है? टाइम। ये ओवरनाइट नहीं बनते, इन्हें बनने में लिटरली मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। Section 2. Coal, Types and Formation. Let's move to our first major fossil fuel, coal. एक हार्ड, ब्लैक, कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसे आप सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज हाउ इट्स एक्चुअली मेड। इस स्टेप बाय स्टेप स्लो केमिकल प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। होता क्या है, पहले घने जंगल और डेड वेजिटेशन अर्थक्वेक्स या फ्लड्स जैसी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। फिर टाइम के साथ उनके ऊपर और मिट्टी जमा होती रहती है, जिससे उन पे बहुत हैवी प्रेशर पड़ता है और ज़मीन की गहराई में टेम्परेचर भी एक्सट्रीम होता है। इस एक्सट्रीम हीट और हाई प्रेशर के अंडर ये डेड प्लांट्स स्लोली कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये टेबल देखिए, आपको इन चारों टाइप्स को अपने ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए थरली मेमोराइज करना है। कोल प्राइमरीली 4 टाइप्स का होता है बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। पीट फर्स्ट स्टेज है जिसमें सबसे कम कार्बन अराउंड 50 to 60% होता है। फिर लिग्नाइट जो ब्राउन होता है और इजीली टूट जाता है। उसके बाद बिटुमिनस जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है विद अबाउट 80% कार्बन। और लास्टली एंथ्रासाइट, दिस इज एक्सप्लिसिटली द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ये एकदम हार्ड, डेंस और ब्लैक होता है और इसमें 90 से 95% तक प्योर कार्बन होता है। Section 3. Destructive Distillation of Coal. Now what's really interesting about this is, कोल सिर्फ जलाने के काम नहीं आता। इसमें से केमिकल प्रोडक्ट्स निकालने के प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर द मोस्ट क्रिटिकल फ्रेज है। अगर हम कोल को हवा यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो वो सिंपली बर्न हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश बन जाएगा। लेकिन एयर की एब्सेंस में हीट करने से वो एक्सट्रीमली यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। ये विजुअल डायरेक्टली एक ओलंपियाड क्वेश्चन से लिया गया है। देखिए, एक क्लोज टेस्ट ट्यूब में पाउडर्ड कोल को इंटेंसली हीट किया जा रहा है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली क्लोज्ड है, वहां कोई एयर नहीं है। हीट होने पर जो वेपर्स निकलते हैं वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो थिक लिक्विड कलेक्ट हो रहा है दैट इज कोल तार। जो गैस ट्यूब से एस्केप हो रही है वो कोल गैस है। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो रेजिड्यू बच गया ना, वो कोक है। इन बाय प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिक यूजेस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोक एक टफ, पोरस और वर्चुअली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग और मेटालिक एक्सट्रैक्शन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। फिर है कोल टार, एक थिक अनप्लेजेंट स्मेलिंग ब्लैक लिक्विड जो करीब 200 अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। इससे डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स और यहाँ तक कि नैफ्थलीन बॉल्स बनते हैं। कोल गैस एक एक्सीलेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है और अमोनिया कंपाउंड्स फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आते हैं। और यहाँ आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ओलंपियाड बाइट या प्रो टिप। एग्जाम्स में बार बार पूछते हैं, व्हाट इज वाटर गैस?
Well, it is a mixture of carbon monoxide and hydrogen, CO plus H2. इसे अपने दिमाग में एकदम प्रिंट कर लीजिए, ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है। Section 4. Refining the black gold. Let's transition to our next major fuel, petroleum. हम petroleum को black gold बुलाते हैं क्योंकि इसकी commercial value immense है। लेकिन ज़मीन से निकला हुआ ये क्रूड ऑयल आप डायरेक्टली अपनी गाड़ी में यूज़ नहीं कर सकते। इसे अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शंस में सेपरेट करने के प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसका कोर साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। हर हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शन का एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। नोटिस हाउ दिस फ्रैक्शनेटिंग टावर वर्क्स। क्रूड ऑयल को हीट करके इस टॉल टावर के बेस में फीड किया जाता है। अब जो वेपर्स सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं वो उतनी ऊपर नहीं जा पाते और बॉटम में ही कंडेंस हो जाते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वेपर्स टावर में ऊपर उठते रहते हैं और अपनी अपनी स्पेसिफिक हाइट पर आकर कंडेंस होते हैं। लेट्स मूव टू द एग्जैक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि ये एक और मेजर ओलंपियाड फोकस है। सबसे ऊपर पेट्रोलियम गैस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट है। फिर थोड़ा नीचे कंडेंस होगा पेट्रोल, उसके बाद आएगा केरोसिन, फिर डीजल, और एकदम बॉटम में जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल और रेजिड्यू, जिसमें से हमें बिटुमिन मिलता है जो रोड्स बनाने के काम आता है। Section 5. Natural gas and conservation. हमने कोल और पेट्रोलियम कवर कर लिया है। अब आते हैं फाइनल फॉसिल फ्यूल पर और देखते हैं इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना क्यों क्रिटिकल है। नेचुरल गैस चीफली मीथेन से बनी होती है, अराउंड 95% मीथेन। आजकल CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस व्हीकल्स में एग्रेसिवली यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक हाईली प्रिफर्ड मॉडर्न ऑल्टरनेटिव है। ये पेट्रोल या डीजल के कंपैरिजन में मच क्लीनर है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे डायरेक्ट पाइप्स के थ्रू हमारे घरों और फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जा सकता है। बट लिसन, वी हैव अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हम इन्हें इन्फिनिटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी इन्हें वापस प्रोड्यूस करने की बहुत स्लो है। हम इन्हें इन्फिनिटली फास्टर रेट पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं। इसलिए इनका जुडिशियस यूज और ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी ढूंढना आज एक चॉइस नहीं, एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। So, as we wrap up this explainer, I want to leave you with a provocative question. Whom kab tak in purane dinosaurs or dead plants पर rely करेंगे? Will you be the generation that discovers the next inexhaustible, completely clean energy source? Think about it. The future of our planet is basically in your hands. सो फ्रेंड्स, अगर आज का ये कोल एंड पेट्रोलियम एक्सप्लेनर आपको जेन्युइनली शाइनी और इजी लगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, तो जल्दी से इस एक्सप्लेनर को लाइक करिए, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करिए, और ऐसे ही एब्सोल्युटली अमेजिंग ओलंपियाड प्रेप मास्टर क्लासेस के लिए साइंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।